जैसे ही एनआईसी ने ये खुलासा किया कि महुआ के पासवर्ड से लोकसभा का वेबसाइट दुबई से लॉगिन किया गया और उस वक्त महुआ भारत में थी, मतलब कि दर्शन हीरानंदानी के आरोप सही पाए गए। वैसे ही महुआ मोइत्रा ने अपना पैतरा बदला और कुछ बेकार सी बातें करने लगी। वजह यह कि महुआ मोइत्रा पर जो सवाल उठ रहे हैं उनमें से एक का भी जवाब उनके पास नहीं है। इस बीच निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा की शिकायत लोकपाल से कर दी, तो भी महुआ मोइत्रा को सीबीआई की चिंता सताती रही। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा कि कुछ पैसे के लिए एक सांसद ने देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया। मैंने इसे लेकर लोकपाल से शिकायत की है। दुबे ने लिखा कि दुबई से संसद की आईडी खोली गई, जबकि उस वक्त वो कथित सांसद भारत में ही थी। इस नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी पर पूरी भारत सरकार है। देश के प्रधानमंत्री, वित्त विभाग, केंद्रीय एजेंसियां यहां हैं। क्या अब भी टीएमसी और विपक्षी दलों को राजनीति करनी है? निर्णय जनता का है। एनआईसी ने ये जानकारी जांच एजेंसी को दे दी है। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के दावे पर कहा, मेरी एनआईसी से अपील है कि वो सभी सांसदों को ये सार्वजनिक जानकारी दें। जब उनकी आईडी उनके पीए और रिसर्चर इस्तेमाल कर रहे थे तब वो भी वहां फिजिकली मौजूद थे। इसके लिए फर्जी डिग्री वालों का इस्तेमाल न करें। महुआ ने कहा, मुझे पता है कि सीबीआई मेरे घर पर छापा मारने वाली है। मैं दुर्गा पूजा में व्यस्त हूं। मैं सीबीआई को घर आने और मेरे जूतों की जोड़ी गिनने के लिए आमंत्रित करती हूं, लेकिन सबसे पहले अडानी पर एफआईआर दर्ज करें, जिन्होंने कोयला घोटाले के जरिए देशवासियों का 13,000 करोड़ रुपया चुराया। महुआ ने पहला दावा किया, अज्ञात एफपीआई के पास अडानी के शेयर्स हैं, सेबी उनके बारे में पता नहीं लगा पाई है। इससे अडानी का मुंबई एयरपोर्ट खरीदने के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी मिली हुई है। महुआ ने लिखा कि सॉरी अडानी जी, मैं शांति के लिए 6 महीने तक चुप रहने का आपका सौदा अस्वीकार कर रही हूँ। साथ ही आपकी ये डील भी नामंजूर कर रही हूँ, जिसमें मुझे आप पर बोलने की आजादी थी और प्रधानमंत्री पर नहीं। 19 अक्टूबर को हीरानंदानी ने महुआ का लॉगिन खोलने की बात कबूली थी। निशिकांत दुबे ने महुआ पर आरोप लगाते हुए जिस बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी का नाम लिया, उन्होंने 19 अक्टूबर को एक लेटर लिखकर महुआ की संसद की आईडी का लॉगिन खोलने की बात कबूल की थी। इस पर महुआ ने भी शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक बयान पोस्ट कर इसका जवाब दिया था। हीरानंदानी का ये लेटर एथिक्स कमेटी के पास भी भेज दिया गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने महुआ पर आरोप लगाए थे कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे और तोहफे लिए थे। इस मामले को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। इसके लिए कमेटी ने निशिकांत दुबे को बुलाया है। लोकसभा के डिप्टी सेक्रेटरी बाला गुरु ने दुबे को नोटिस जारी करते हुए ये जानकारी दी। निशिकांत सुनवाई में मौजूद रहेंगे या नहीं, इसे लेकर उन्हें जवाब देने को कहा गया। ये सुनवाई संसद की कमेटी के रूप में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट जारी कर दी। पहली से लेकर आखिरी लिस्ट के आते आते कांग्रेस में विरोध बगावत के पटाखे फूटने लगे और इतने कि पार्टी में हड़कंप मच गया। सबके निशाने पर सबसे ज्यादा दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि पिछले दिनों टिकट न मिलने से नाराज वीरेंद्र रघुवंशी को कमलनाथ ने कहा था, मेरे नहीं, जाकर दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। और इसके बाद जिसे टिकट नहीं मिला, जिसके टिकट कटे, सब के सब दिग्विजय सिंह के पीछे लग गए। कांग्रेस मुख्यालय में टिकट कटने वाले दावेदारों के समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े नेताओं को घेर रहे हैं तो उनका पुतला भी फूंक रहे हैं। दतिया जिले के सेवड़ा से आए दामोदर यादव के समर्थकों ने कांग्रेस मुख्यालय में हदें ही पार कर दी। उनके समर्थकों ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के चेहरे पर गोबर पोत दिया। दतिया जिले के सेवड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर दामोदर यादव भी अपनी दावेदारी कर रहे थे। सेवड़ा की घोषणा पहली सूची में हो गई थी और टिकट बंटने के बाद से ही दामोदर के समर्थक विरोध कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि दूसरी सूची में उम्मीदवार बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। तो विरोध जताने सब के सब भोपाल आधम के हंगामा काटा, दिग्विजय सिंह की तस्वीर पर गोबर पोत दिया। जिले के दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रघुवंशी समाज के लोगों ने दिग्विजय सिंह का काफिला ही रोक दिया और उनके सामने विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को शहर के बाईपास पर रघुवंशी समाज के लोगों ने रोक लिया और उनसे मांग की कि शिवपुरी से वीरेंद्र सिंह रघुवंशी को टिकट दिया जाए, नहीं तो समाज कांग्रेस के खिलाफ वोट करेगा। और इस दौरान समाज के लोगों ने दिग्विजय सिंह से कहा कि क्लियर करो, टिकट होगा या नहीं। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने पहले तो वीडियो बनाने वाले लोगों से कैमरा बंद करवा दिया और फिर कान में चर्चा की। इससे पहले गुना में जयवर्धन सिंह को अहिरवार समाज के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था और इसके बाद अब अशोकनगर में
दिग्विजय सिंह को भी रघुवंशी समाज की नाराजगी झेलनी पड़ी। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने लोगों से वीडियो बनाने के लिए मना किया, जिसके बाद वहां उपस्थित मीडिया कर्मचारी दूर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। तो दिग्विजय सिंह के सुरक्षा कर्मचारी से मीडिया कर्मचारियों की बहस हो गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मचारी द्वारा तर्क दिया गया कि उनकी पर्सनल बात हो रही है, आप रिकॉर्ड मत करो। पिछले दिनों कुछ ऐसी स्थिति कमलनाथ के सामने भी हुई थी, तो उन्होंने वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों को कह दिया कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। इस पर काफी विवाद हुआ था। कथित रूप से कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में 130 कमलनाथ के और 65 दिग्विजय सिंह के समर्थकों को टिकट मिले हैं। बाकी अन्य सीटों पर दूसरे नेताओं के समर्थकों को टिकट दिया गया है। कैश फॉर क्वेरी मामले में बुरी तरह से फंस चुकी महुआ मोइत्रा इस जंग में अकेली खड़ी हैं। उनकी पार्टी से साफ कर दिया गया है कि वे इस मामले में महुआ मोइत्रा को कोई सहयोग नहीं करने जा रहे और पूरे मामले को उन्हें खुद ही डील करना होगा। महुआ मोइत्रा को पूरा सियासी करियर इस विवाद में चौपट होने के करीब पहुंच गया है, इसलिए महुआ मोइत्रा अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकती हैं। महुआ के निशाने पर सबसे पहले वकील जय अनंत देहाद्राई हैं, जिसने उनका पूरा भांडा फोड़ दिया और उसके बाद निशिकांत दुबे, जय अनंत देहाद्राई को धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। जय अनंत देहाद्राई को अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। देहाद्राई, जिन्होंने सीबीआई और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि उनके पास महुआ मोइत्रा द्वारा संसद में सवाल पूछने के लिए एक व्यवसायी से रिश्वत लेने के सबूत हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि टीएमसी सांसद द्वारा उन पर रॉटविलर डॉग हेनरी के बदले अपनी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव भी डाला जा रहा है। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को लिखे एक पत्र में वकील जय अनंत देहाद्राई ने कहा कि मुझे 14 अक्टूबर को अपनी शिकायत के कारण मेरी सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर खतरे की आशंका है, जो मैंने महुआ मोइत्रा और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो और सांसद निशिकांत दुबे को सौंपी। उन्होंने दावा किया कि 19 अक्टूबर को उन पर अपनी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने की सीधी कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि मैं सहमत नहीं हुआ तो प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी दी गई मुझे। जय अनंत ने अपने पत्र में लिखा कि बहुत विशिष्ट मांग ये थी कि मुझे बिना शर्त उन दोनों शिकायतों को वापस लेना चाहिए, जिनमें मेरे द्वारा मोइत्रा पर और अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार से संबंधित बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देहाद्राई ने आगे दावा किया कि टीएमसी नेता के विरोधियों को डराने और धमकाने के लिए अपने प्रभाव, राजनीतिक रसूख का दुरुपयोग करने के इतिहास को देखते हुए मेरी चिंताएं गंभीर हैं। जय अनंत देहाद्राई ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को लिखे अपने पत्र में कहा कि मेरा पालतू कुत्ता महुआ मोइत्रा द्वारा मुझे वापस कर दिया जाएगा अगर मैं उक्त शिकायतें वापस लेने के लिए सहमत हो जाऊं। उन्होंने आगे कहा, पिछले महीने मोइत्रा ने 12 खंबा रोड पुलिस स्टेशन में 2 पूरी तरह से फर्जी शिकायतें दर्ज करा के उनके पालतू कुत्ता हेनरी को उनसे जबरन हथियाने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि इन 2 फर्जी शिकायतों के आधार पर महुआ मोइत्रा ने 12 खंबा रोड पुलिस स्टेशन के एसएचओ महावीर सिंह पर दबाव डाला कि जिन्होंने तब उनके सीधे दबाव में काम करते हुए किसी तरह मुझे हेनरी का वैध स्वामित्व टीएमसी सांसद को देने के लिए धमकाया। मैंने महावीर सिंह द्वारा मुझे भेजे गए सभी संदेशों और 8 फोन कॉल्स की डिटेल्स भी सुरक्षित रखी हुई हैं, जहां उन्होंने मुझे खुलेआम धमकी दी थी कि दबना पड़ेगा कि हेनरी को छोड़ दो, अन्यथा मोइत्रा की फर्जी शिकायतों में अभियोजन का सामना करना पड़ेगा। जय अनंत देहाद्राई ने आगे लिखा कि मैंने मना कर दिया। ये उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मोइत्रा के दबाव में कार्य करते हुए एसएचओ जानबूझकर मेरे द्वारा प्रदान किए गए सबूतों को नजरअंदाज कर रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से मेरे वैध दावे स्थापित हो रहे थे। मेरे हेनरी के बदले में उन्होंने मुझे मोइत्रा का एक तरफा समझौता भेज दिया। उन्होंने ये भी कहा कि 12 खंबा रोड पुलिस स्टेशन के एसएचओ पूरी सच्चाई जानते हैं और उन्हें मोइत्रा द्वारा उनके कुत्ते हेनरी की वास्तविक चोरी और अवैध रूप से रखने में मदद करने में उनकी अपनी भूमिका पर सफाई देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया। मदरसों की आड़ में विदेशी फंडिंग और आतंकी गतिविधियों का खेल नेपाल की सीमा से सटे यूपी के इलाकों में जमकर खेला जाता है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पर पूरी तरह से लगाम लगाने की तैयारी में है। इसके लिए योगी सरकार ने एक एसटीएफ का गठन किया है। वो ये पता लगाएगी कि मदरसों की आय का स्रोत क्या है और विदेश से होने वाली फंडिंग का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। अब तक की जाँच से सामने आया कि कई मदरसों ने अपनी आय का स्रोत ज़कात यानी दान बताया, लेकिन पता चला कि उन इलाकों के लोग इतने गरीब हैं कि वे इतनी बड़ी धनराशि की ज़कात नहीं कर सकते। जाहिर है कि दाल में कुछ काला है, इसलिए एसटीएफ अब उस काले दाल का पता करेगी।
मदरसों को विदेशों से मिल रहे पैसों की जांच के लिए एडीजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया। एसआईटी के अन्य 2 सदस्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक और पुलिस अधीक्षक साइबर सेल हैं। राज्य में फिलहाल 25,000 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं। इनमें से 16,500 मदरसों को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता मिली हुई है। जांच का नेतृत्व कर रहे एडीजी मोहित अग्रवाल ने कहा कि जांच के दौरान हम उन मदरसों के खातों की जांच करेंगे जिन्हें विदेशों से धन प्राप्त हो रहा है। हम देखेंगे कि विदेशी फंडिंग से मिला पैसा कैसे खर्च किया जाता है, क्या पैसे का इस्तेमाल मदरसों को चलाने या किसी अन्य गतिविधियों के लिए किया गया था। मोहित अग्रवाल अभी एटीएस के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। सरकार ने कोई विशेष समय अवधि या वित्तीय वर्ष नहीं बताया है जिसमें पैसों के लेन देन की जांच की जाएगी। एजेंसी सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और महाराजगंज सहित भारत नेपाल सीमा पर स्थित जिलों में सक्रिय मदरसों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी जांच करेगी कि क्या इस तरह विदेशी फंड का इस्तेमाल आतंक, धर्मांतरण सहित किसी भी अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। इससे पहले इस साल जनवरी में सरकार ने नेपाल की सीमा से लगे जिलों को जिला मजिस्ट्रेट्स को उन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के वित्त पोषण के स्रोत की जांच करने का आदेश दिया था जिन्होंने जकात से प्राप्त धन और दान को अपने धन का प्राथमिक स्रोत घोषित किया था। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज कमेटी मंत्री धर्मपाल सिंह ने तब कहा था कि नेपाल सीमा से लगे इलाकों में कई मदरसे हैं जिन्होंने जकात और दान को अपने धन का मुख्य स्रोत बताया है, लेकिन सर्वेक्षण टीम्स ने पाया कि इन इलाकों में रहने वाले लोग गरीब हैं और जकात और दान दोनों में सक्षम नहीं हैं। ऐसे मदरसों की पहचान की गई है और उनके वित्त पोषण के स्रोत की दोबारा जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा था कि ये मदरसे उन लोगों के नाम उजागर नहीं कर रहे हैं जो उन्हें ऐसा दान देते हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि धन बाहर से हो सकता है। ममता बनर्जी इस इंतजार में है कि पहले महुआ मोइत्रा को लोकसभा से बर्खास्त किया जाए, फिर वे टीएमसी से महुआ को बाहर निकाल करेंगी। यही वजह है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद में सवालों के बदले पैसे लेने के आरोपों पर उनकी पार्टी शांत होकर पूरा तमाशा देख रही है। पार्टी की इस चुप्पी पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि तृणमूल ये स्पष्ट करे कि क्या उनकी चुप्पी का मतलब महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को स्वीकार करना है। टीएमसी से सवाल करते हुए भाजपा नेता ने पूछा कि अभी तक महुआ मोइत्रा को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। क्या पार्टी मोइत्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से डरती है क्योंकि पार्टी के पास छिपाने के लिए कुछ है। पूनावाला ने कहा कि शायद पार्टी के लोग इसे जानते थे या इसका समर्थन करते थे। टीएमसी को ये बात साफ करनी चाहिए। बीजेपी नेता ने एक्स पर कहा, क्या इसका मतलब ये है कि टीएमसी स्वीकार करती है महुआ मोइत्रा ने रिश्वत के बदले में एक प्रतिद्वंदी कॉर्पोरेट इकाई द्वारा विदेशी धरती से संचालित होने के लिए अपना लॉगिन देने सहित गंभीर उल्लंघन किए थे। राज्यसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हमने मीडिया में आई खबरें देखी हैं। पार्टी नेतृत्व की ओर से संबंधित सदस्य को अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा, चूंकि ये मामला एक निर्वाचित सांसद, उसके अधिकारों और विशेषाधिकारों से जुड़ा है, इसलिए इस मामले की जांच संसद के उचित मंच द्वारा कराई जाए, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व निर्णय लेगा। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के इन आरोपों से जुड़े विवाद से दूरी बनाए रखी। गौतम अडानी के खिलाफ सवाल पूछने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपना संसद लॉगिन उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी को दिया था, जबकि कई तृणमूल नेताओं ने टेलीविजन बहस में भाग लेते हुए इस पर विवाद पर टिप्पणी की है, लेकिन पार्टी ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया। पार्टी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने यह भी कहा कि पार्टी इस पर कोई बयान जारी नहीं करेगी। कुणाल घोष ने कहा था कि इस विशेष मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं, हमारे पास इस पर कहने के लिए कुछ नहीं है। तृणमूल कांग्रेस एक भी शब्द नहीं कहेगी, हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है और कोई टिप्पणी नहीं है। संबंधित व्यक्ति मुद्दों को समझा सकता है या जवाब दे सकता है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस नहीं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल के पास महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिनमें उन पर संसद में सवाल पूछने के एवज में धन लेने का आरोप लगाया गया है। दुबे ने मोइत्रा पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा था कि जब वे भारत में थी तब उनके संसदीय लॉगिन आईडी का इस्तेमाल दुबई में किया गया था। मोइत्रा ने आरोपों को बेबुनियाद करार देकर खारिज कर दिया। इसके पहले तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े विवाद से दूरी बनाए रखने का फैसला किया था। आरोप है कि रियल एस्टेट से लेकर ऊर्जा तक विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाले हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने अडानी समूह के बारे में संसद में सवाल पूछने के लिए मोइत्रा को पैसे दिए थे। हीरानंदानी ने हाल ही में एक हलफनामे में दावा किया था मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम और शर्मिंदा करने के लिए अडानी पर निशाना साधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।